चलिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। कार उसकी डाटा टाइप है, उस वेरिएबल का नाम आप जो भी रखना चाहते हैं रख लें, सी रख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने करैक्टर स्टोर करने हैं। तो सी जो है इससे पता चल रहा है कि इसमें करैक्टर स्टोर करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर एक आई वेरिएबल बनाया, एक लोअर केस एक अपर केस वेरिएबल, यानी कि उसका नाम LC रखा है। जो जब करैक्टर आएगा बड़ी ABC का तो वो हम इसमें स्टोर करेंगे, लोअर ABC का इसमें, और डिजिट अगर होगा तो ये वेरिएबल की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये जो है वाइट स्पेस के लिए ये इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करें, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम बनाना है उसे हम एक स्ट्रिंग देंगे, वो स्ट्रिंग को रीड करेगा, उसमें लोअर केस जितने होंगे वो काउंट करके बताएगा, और अपर केस कितने होंगे, डिजिट कितने होंगे, और वाइट स्पेस WS से मुराद वाइट स्पेस कितनी है उसमें वो बताएगा, और उसमें कोई पंक्चुएशंस कितनी है वो बताएगा। इसके अलावा कोई और जो करैक्टर्स होंगे वो बताएगा। और एक ही लाइन में ये तमाम वेरिएबल बना लिए हैं, क्योंकि इन तमाम की जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंट है। अब आगे कोड लिखते हैं। नेक्स्ट कोड उसी तरह जैसे पिछले लेक्चर्स के अंदर हम cout इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं प्लीज़ एंटर आर करैक्टर स्ट्रिंग। जो हर स्ट्रिंग होती है उसमें करैक्टर्स तो होते ही हैं। एंड देन प्रेस एंटर, और फिर आप एंटर प्रेस करें। ये हमने वैसे यूज़र को मैसेज दिया कि यूज़र को पता हो कि जब हमारा प्रोग्राम चले तो उसको करना क्या है। अब तक तो हम कोई भी स्ट्रिंग जो यूज़र देता, फर्स्ट करेंगे ये वाली जो स्ट्रिंग है यूज़र टाइप करके जब एंटर करता है तो ये जो इन ऑब्जेक्ट है ये करेगा क्या कि इसमें एक करैक्टर ये उठाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर स्पेस करैक्टर, फिर ये, इस तरह तमाम करैक्टर्स को उठाएगा। जब लास्ट में आप एंटर प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन करैक्टर, यानी कि जब आप एंटर प्रेस करते हैं ना किसी टेक्स्ट एडिटर में, तो वो जो एंटर प्रेस करने से मुराद न्यू लाइन में चले जाओ जो कसर होता है। तो न्यू लाइन में अब जब इसे ये मिलेगा तो ये एंड कर देगा स्ट्रिंग। इस न्यू लाइन को रीड नहीं करता ये इन फंक्शंस। तो हमें ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं इसमें हमें ऐसा एक फंक्शन चाहिए कि जो पूरी स्ट्रिंग को रीड करे, प्लस ये न्यू लाइन जब हम एंटर दबाते हैं इसको भी रीड करे, क्योंकि जब ये रीड करेगा ये एंटर जब यूज़र दबाएगा तो हमारा जब प्रोग्राम चलेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड किधर हो रही है। एंटर हमारा फुल स्टॉप होगा, ये एंटर। /n इसे एज अ सिंगल करैक्टर कंसिडर किया जाता है। एज अ /t जो होता है वो भी सिंगल करैक्टर कंसिडर किया जाता है। इसे ये जो /n एस्केप करैक्टर है, ये वाहद कुछ ऐसे करैक्टर जिन्हें दो हैं करैक्टर लेकिन फिर भी उन्हें एक सिंगल करैक्टर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब ये जो स्लैश है जस्ट आपको नज़र आ रही है लेकिन प्रोग्रामिंग में जस्ट ये n ही मिलता है, ये एस्केप करैक्टर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं स्लैश की, इस वजह से ये सिंगल करैक्टर है। तो अब हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो इससे इस न्यू लाइन को भी रीड करे। अब ये न्यू लाइन आती कैसे, जब यूज़र एंटर दबाता है। ऐसे जैसे यूज़र ने एंटर दबाया तो न्यू लाइन आई, तो हमारा जो फंक्शन है वो तमाम करैक्टर्स को रीड करे और प्लस न्यू लाइन को रीड करे। सी के अंदर ये फंक्शन मौजूद है, उसका नाम है गेट करैक्टर। अब देखें कि मैंने आगे लूप इस्तेमाल किया, वाइल लिखा, उसके अंदर ये कंडीशन लिखी है, ये वाला जो वेरिएबल है ये इधर इस्तेमाल किया, इसमें एक एक करके करैक्टर आएगा। लूप जो चलेगी ना तो ये जो फंक्शन ये क्या करेगा, एक एक करैक्टर उठाएगा, तब तक ये लूप चलती रहेगी, एक एक करैक्टर उठाती रहेगी जब तक वो कहता है इक्वल ना हो जाए न्यू लाइन के इक्वल ना हो जाए, तब तक तुम चलते रहो, लूप तुम चलते रहो। देखिए आपको पता है कि वाइल तब तक चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। फॉल्स कब होगी, जब ये वाला करैक्टर आएगा। और न्यू लाइन करैक्टर जो होता है वो जब यूज़र एंटर दबाता है, उससे पहले वाली तमाम जो स्ट्रिंग होगी वो एक एक करैक्टर उठाकर इसके अंदर आता जाएगा। और होगा फिर क्या, जब एक एक करैक्टर उठाया जाएगा तो हम इसके हर एक करैक्टर को टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के लिए इफ़ इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा गौर करें कि जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा तो इफ़ इस्तेमाल किया, इसके अंदर एक फंक्शन इस्तेमाल किया है वो वाला ही कि इज़ लोअर, अगर कोई छोटी ABC का करैक्टर आता है तो ये कंडीशन ये रिटर्न 1 करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू हो जाएगी तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले इसके अंदर वैल्यू कौन सी है, 0। ठीक है, इसी तरह इसके अलावा नेक्स्ट हम करते हैं टेस्ट। अब हम नेक्स्ट देखें कि अगली कंडीशन में इज़ अपर, अगर कोई बड़ी ABC का करैक्टर है
तो जब ये नहीं होगी ट्रू, तो अगर उसमें कोई बड़ी ABC का करैक्टर जब उसने रीड किया तो C के अंदर आया, तो ये तो ट्रू ना हुई, क्योंकि ये लोअर हो ABC होगी तब ये 1 रिटर्न करेगा। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि ये तब 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा। 0 से मुराद ये कंडीशन फॉल्स। तो ये जब अपर यानी बड़ी ABC कैरेक्टर कोई आ गया, कोई बड़ा A आ गया है, कोई बड़ी ABC का कोई एक कैरेक्टर आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फंक्शन 1 रिटर्न करेगा। उस केस में ये इंक्रीमेंट हो जाएगा अपर केस जो वेरिएबल बनाया। इसी तरह जब इस डिजिट, इसमें अगर कोई गिनती वाला कोई लफ्ज़ आ गया तो तब ये डिजिट वाला वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा, बकाया ये तमाम जो है वो फॉल्स कंडीशन रहेगी। ये लूप चलेगी ना तब तक चलेगी जब तक इसमें करैक्टर ये /n नहीं आता। तो हर बार ये टेस्ट चलेगा, इसमें से एक कंडीशन हर बार ट्रू होगी। अब इसके अंदर देखें कि अगर वाइट स्पेस है, यानी कि अगर स्पेस है करैक्टर के अंदर, तो वाइट स्पेस वाला ये वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि हम प्रोग्राम बना रहे हैं जो काउंट करके बताएगा कि ये करैक्टर लोअर कितने हैं, अपर कितने हैं, डिजिट कितने हैं, वाइट स्पेस कितनी है, पंक्चुएशंस कितनी है। नेक्स्ट देखिए कि वाइट स्पेस वाला हो गया। पंक्चुएशंस अगर है तो पंक्चुएशन मार्क जो हम पंक्चुएशन में इस्तेमाल करते हैं तो वो इंक्रीमेंट होगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, फिर अदर करैक्टर का हमने एक वेरिएबल बनाया, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है लूप, ये है, ये लूप का ओपनिंग और ये लूप का क्लोजिंग, यहाँ तक लूप की बॉडी है। तो यहाँ तक वो रीड करके इनकी वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहेगा, और लूप जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, जब ये करैक्टर रीड करेगा, कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा। इसके लूप से बाहर हम अब प्रिंट करते हैं इनकी वैल्यू को, और हमें पता चल जाएगा कि ये जो यूज़र ने स्ट्रिंग पास की थी, यानी लिख कर एंटर किया था, उसमें कितने करैक्टर्स ये वाले थे, लोअर, अपर और डिजिट। नेक्स्ट जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, यहाँ पर लूप तो एंड हो जाती है, जब कंट्रोल बाहर आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। इसमें क्या होगा, यू टाइप और न्यू लाइन पर चला जाएगा। फिर जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, इसके बाद फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। इसमें क्या है, लोअर केस लेटर्स, ये स्ट्रिंग लिखी है, आगे हमने क्या किया है कि लोअर जो वेरिएबल है वो प्रिंट करवाया, फिर आगे न्यू लाइन। फिर इस केस में अपर लेटर्स, फिर वही न्यू लाइन, फिर इसमें डिजिट्स, फिर उसी तरह एंड न्यू लाइन। प्रोग्राम हमारा जो है वो चलता रहेगा। ये तमाम कोड जो है बहुत सिंपल है और इजी है। जस्ट आपके लिए ये वाला करैक्टर न्यू था, गेट करैक्टर। यहाँ पर मैं कोई ऐसी स्ट्रिंग इसको लिख कर देता हूँ जिसमें तमाम करैक्टर्स हों, कम से कम 1-2 बार ज़रूर हो। यस, और आगे ये पंक्चुएशन मार्क्स लगाया फिर मैंने, और वी आर 20 स्टूडेंट्स, और ये फुल स्टॉप। अब देखें जैसे ही मैं एंटर करूँगा वो मुझे बता देगा इसमें करैक्टर्स जो आपने टाइप किए हैं। लोअर कितने हैं, 13, अपर केस कितने हैं, 3, ये देखें ना, येस हो गया 1, ये 2, और ये स्टूडेंट्स का एस बड़ा, ये 3। और वाइट स्पेस उसने बता दी, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है, कितनी है, 4। पंक्चुएशन कितनी है, 2, एक ये लगाया और ये लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। और उसके अलावा अदर करैक्टर अगर मैं कोई और लिखता तो वो यहाँ पर बता देता कि अदर्स करैक्टर्स कोई और है। ये हमने प्रोग्राम हमारा कंप्लीट सक्सेसफुली चल चुका है।